एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो घर वाले माँ बाप सहमे हुए रहते हैं कि कहीं बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि बच्चों के सपने पूरे हों, इसलिए बाहर भी जाने देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटी घर से मुंबई हमेशा के लिए जा रही है और घर कभी भी वापस नहीं आएगी। जिस लड़के से मोहब्बत होगी वही उसका कातिल निकलेगा और इस तरह बेइंतहा मोहब्बत का अंत हो जाएगा। दोस्तों, कत्ल भी ऐसा कि रूह कांप जाए। प्रेमी ने लाश के 35 टुकड़े किए। टुकड़े रखने के लिए लोकल मार्केट से फ्रिज खरीदी और जहां कत्ल किया, जहां हत्या की, वहीं सामान्य जीवन जीता रहा और गंध मिटाने के लिए अगरबत्ती जलाता रहा। प्रेमी ने अपनी ही लिव इन पार्टनर की हत्या बेरहमी से करने के बाद लाश का नामो निशान 3 से 4 महीने पहले ही मिटा चुका था। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी श्रद्धा वालकर की हत्या और आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से जुड़ी है, जो बेइंतहा मोहब्बत से शुरू होती है और बेरहम कत्ल पर खत्म हो जाती है। श्रद्धा विकास वालकर महाराष्ट्र के पालघर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। पालघर में ही पिता की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। 25 साल की श्रद्धा 2018 में पहली बार नौकरी की तलाश में मुंबई आई और मलाड की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसी कंपनी में आफताब अमीन पूनावाला भी काम कर रहा था। श्रद्धा और आफताब एक ही कंपनी में काम करते हुए पहली बार डेटिंग ऐप के जरिए मिले, फिर मिलते रहे और 7-8 महीने में ही दोनों में मोहब्बत हो गई। 2019 की शुरुआत में आफताब और श्रद्धा ने यह तय किया कि अलग अलग रहने के बजाय अब साथ रहेंगे और मलाड की में ही एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। कुछ ही दिनों बाद श्रद्धा ने अपनी माँ से अपने रिश्ते के बारे में बताया तो माँ बाप रिश्ते का विरोध किया। घर बात करने के लिए श्रद्धा को बुलाया, लेकिन बात नहीं बनी। आफताब के साथ रहने और शादी करने पर श्रद्धा का मत साफ था। माँ बाप गुस्सा गए तो श्रद्धा ने घर छोड़ दिया, यहाँ तक कह दिया कि आज से आपकी कोई बेटी नहीं रही। घर से दूरी हो चुकी थी। जानकारियां व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मिलने लगी थी। माँ से कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन 2020-21 के आसपास माँ की मौत हो चुकी थी। माँ की मौत की खबर सुनकर श्रद्धा घर तो आई, लेकिन वापस फिर चली गई। श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर बताते हैं कि श्रद्धा के रिश्ते के बारे में हमें 18 महीने बाद पता चला था। हमने विरोध किया तो वो नाराज हो गई और कहने लगी कि 25 साल की हो चुकी हूँ, अब मुझे फैसले लेने का हक है। आफताब के साथ लिव इन में रहना है और आज से आपकी कोई बेटी नहीं रही, यह कहकर वह घर से जाने लगी। तो मेरी पत्नी ने बहुत ज्यादा मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मानी और आफताब के साथ चली गई। श्रद्धा के इस फैसले से उसकी माँ को गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगी और इसी बीमारी से उसकी मौत भी हो गई। इसके बाद श्रद्धा ने मुझसे 1 या 2 बार बात की थी। तब उसने बताया था कि आफताब के साथ उसके रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है। इस दौरान वो एक बार घर भी आई थी और उसने बताया था कि आफताब उसके साथ मारपीट भी करता है। तब मैंने उसे घर वापस आने को कहा, लेकिन वो आफताब के मनाने पर फिर वापस चली गई। पिता आगे कहते हैं कि उसके बाद उसके दोस्त शिवानी मात्रे और लक्ष्मण नडार ने मुझे बताया कि श्रद्धा और आफताब के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। आफताब उसे मारता पीटता है। उसके बाद सितंबर 2022 को मेरे बेटे श्रेजे को लक्ष्मण ने फोन करके बताया कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद आ रहा है। तो मैंने लक्ष्मण से बात की और महाराष्ट्र के मनिकपुर पुलिस थाना में श्रद्धा के लापता होने की अर्जी लगाई। फिर मुझे पता चला कि श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली में रह रही थी, तो हमने दिल्ली के मेहरौली थाना में आफताब के खिलाफ बेटी के अपहरण के लिए एफआईआर दर्ज कराई। नवंबर 2022 को पुलिस ने आफताब को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और इस हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया था। श्रद्धा और आफताब के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब शादी को टाल रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाइयाँ और मारपीट भी होने लगी थी। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को बताया था कि मुझे बचा लो वरना आफताब मुझे मार डालेगा। आफताब इस सब चीज़ों से तंग आ चुका था और वारदात से पहले अमेरिकी शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज भी देखी थी। पुलिस के मुताबिक 18 मई 2022 यानी पुलिस खुलासा से 6 महीने पहले फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई और आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया।
सबूत मिटाने के लिए आफताब ने इंसानियत को तार तार कर दिया। आफताब ने आरी से लाश के 35 टुकड़े किए और शव के टुकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए लोकल मार्केट से फ्रिज खरीदी और शव के टुकड़ों को फ्रिज में डाल दिया। आफताब अगरबत्ती जलाता रहा ताकि बदबू को दबाया जा सके। पुलिस ने बताया हर रोज आफताब रात 2 बजे घर से निकलता और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़े फेंक आता था। यह सिलसिला 18 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद आफताब नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा था। उसी फ्रिज में दूध दही रखने लगा था। पुलिस ने आफताब को सलाखों के पीछे धकेल दिया है और इस तरह 2 प्रेमियों की मोहब्बत का अंत प्रेमिका के कत्ल पर हो गया। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर किसी को बदनाम करना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है ताकि आप ऐसी हैवानियत से दूर रहें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।